कबीर साहब भगवान है, दुनिया अनजान है, कबीर साहब भगवान है, दुनिया अनजान है, कबीर साहब भगवान है। ऐसा लग रहा है ब्लड डोनेट की लाइन में लगे हैं। कितनी देर से लाइन में लगे हैं? 2 घंटे हो गए। 2 घंटे से। देख सकते हैं आप, ब्लड डोनेट करने के लिए जो समाज में अभी काफ़ी डर है कि ब्लड डोनेट करने से ये होता है, कमज़ोरी महसूस होती है, लेकिन आप सोच सकते हैं कि ब्लड डोनेट करने के लिए 2 घंटे से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमारा नंबर आएगा और कब हम ब्लड डोनेट करेंगे। कैसा लगता है सर? बहुत अच्छा लगता है। ये ब्लड डोनेट करने की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? संत रामपाल जी महाराज के। सर आप क्या कहाँ से हैं? गज्जीपुर। हम नागपुर से आए हैं। इतनी दूर से, सोच सकते हो, कोई मध्य प्रदेश से आया है, कोई आंध्र प्रदेश से आया है, कोई महाराष्ट्र नागपुर से आया है। देख सकते हो, महज ब्लड डोनेट करने के लिए इच्छा से इतनी दूर से सतलोक आश्रम में विजिट करने आए हैं। नमस्कार सर। हाँ, क्या नाम है सर आपका? प्रवीण दास। कहाँ से है सर? नागपुर से हूँ मैं वैसे तो। सर क्या कहना चाहते हो? ब्लड डोनेट करने आए हो वैसे यहाँ पे हम, मतलब 2 घंटे से अभी बैठे हैं हम लोग। 2 घंटे से आप बैठे हैं ब्लड डोनेट करने के लिए। क्या लगता है कब नंबर आएगा? आएगा वैसे अभी थोड़ी देर में, फॉर्म भराएगी फिर नंबर आ जाएगा। हमेशा मतलब हम करते हैं 6-6 महीने में। क्या महसूस करते हैं? एक अच्छा फीलिंग होता है मतलब बॉडी के लिए, क्योंकि हमारे बॉडी में ब्लड बनता है हर 3 महीने में, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। समाज को ऐसा लगता है कि ब्लड डोनेट करने से बॉडी में ब्लड कम होता है, पर ऐसा नहीं होता है। हमारी बॉडी को जितनी रिक्वायरमेंट होती है वो उतना ब्लड बनाता है बॉडी के लिए सफिशिएंट, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ चढ़कर श्रद्धालुगण यहाँ पे रक्त दान करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु उपस्थित हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हो यहाँ पे कितनी भीड़ लगी हुई है। लगभग 3 से 4 घंटे तक इनको वेट करना पड़ता है रक्तदान करने के लिए। और कुछ सतलोक आश्रम बैतूल के मैनेजमेंट के कुछ सेवादार यहाँ पे खड़े हुए हैं। जानते हैं इन्हीं से कि इस तरह के आयोजन का उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य को लेकर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी बढ़ चढ़ के जो रक्तदान का जो मिशन है कैसे सफल बनाते हैं। नमस्कार सर। सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज का क्या उद्देश्य है? सर, संत रामपाल जी महाराज जी हमारे जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी है, उनका मुख्य उद्देश्य है कि इस समाज से नशा मुक्त करना, भ्रष्टाचार मुक्त करना, पाखंडवाद को मुक्त करना, अंधविश्वास आडंबर को मुक्त करना, और साथ में दहेज रूपी रावण है उसको जड़ से उखाड़ फेंकना। ये हमारे सदगुरुदेव जी के विशेष तौर पे उद्देश्य है। संत रामपाल जी महाराज जो रक्तदान के क्षेत्र में इस तरह से मुहिम छेड़ रखी है कि नेपाल सहित 11 सतलोक आश्रमों में लगातार ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु रक्तदान कर रहे हैं। क्या कारण है संत रामपाल जी महाराज समाज सुधार में इतने बढ़ चढ़कर, जो उनके शिष्य बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, क्या कारण है ऐसा? सर देखिए, ये सब ज्ञान से संभव है कि हमारे सदगुरुदेव जी 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद, गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, इन सब का निचोड़ बता रहे कि कुल का मालिक कौन है और वो कैसे मिलेगा। तो ये सब ज्ञान से संभव है हमारे गुरुजी के एक आदेश पर। आज आप देख रहे हो कि किसी की रक्तदान करना है, क्योंकि हमारे देख रहे हैं कि गरीबों को रक्तदान समय पर नहीं मिल पाता है। आर्मी लड़ाई करने जाती है तो घायल हो जाते हैं कई सिपाही, है ना, तो जवान शहीद हो जाते हैं, तो उनके लिए, पुलिस के लिए, तो हमारे गुरुजी ने बोला है कि भाई रक्तदान बेटा ज़्यादा से ज़्यादा करो। तो ये जितने भी जो हमारे गुरुजी के जो अनुयायी यहाँ पर बैठे हैं, बहनें बैठी हुई है, लाइन लगा के बैठी हुई है, ये सब दहेज वो अपने सभी रक्त देने के लिए यहाँ बोलते हैं रक्तदान महादान। और हमारे गुरुजी ने रक्तदान ही में नहीं, देहदान भी, जिनको जैसे मेडिकल में स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है, किसी को बॉडी का कोई अंग चाहिए, तो वो भी हमारे गुरुजी की तरफ से मतलब आदेश से सब कुछ संभव है यहाँ पर। संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम बैतूल में रक्तदान समाज सेवा के प्रति क्या योगदान है? जैसे कि अभी यहाँ रक्तदान हो रहा है, और भी किस तरह के कार्यक्रम रखे गए हैं? सर देखिए, आज यहाँ पर अभी दहेज मुक्त विवाह हुआ है 51 जोड़ों का, जिसमें किसी भी से भी दहेज लिया नहीं गया है, न दिया गया है। और उसके साथ में यहाँ पर आज रक्तदान हो रहा है। यहाँ भी हज़ारों यूनिट रक्तदान होगा। कल ये शाम तक, रात्रि तक ये लगातार कंटिन्यू चलते रहेगा। और उसके साथ में ही देहदान के अभी तक 3000 फार्म, संकल्प फार्म भरे गए हैं। और साथ में यहाँ पर कई महापुरुषों के जीवन पर आधारित आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई गई है। तो आध्यात्मिक प्रदर्शनी के अंदर यहाँ पर आपको सभी पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों रखे गए हैं। उसके अंदर आपको बताया जाएगा, वहाँ सेवादार बैठे हुए हैं कि भाई परमात्मा कैसे मिलेगा, कुल का मालिक कौन है, हम कहाँ से आए, क्यों आए, किस लिए आए, हमें भगवान कैसे मिलेगा। ये अन्य बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पर साक्षात बिल्कुल लाइव दिखाया जाएगा।
धन्यवाद सर। सत साहिब जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? मनोज दास। सर, जिस तरह से यहाँ अनुयायियों का जमावड़ा लगा हुआ है, इसको क्या प्रेरित करते हैं संत रामपाल जी महाराज? ऐसा क्या ज्ञान दे देते हैं जो बढ़ चढ़कर श्रद्धालु रक्तदान करने के लिए लगातार यहाँ 3 घंटे से अभी वेट कर रहे हैं कि कब हमारा नंबर आएगा और कब हम ब्लड डोनेट करेंगे? क्या कहना चाहते हो? सर, हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है रक्तदान महादान होता है। इसमें मतलब हमारे शरीर में मतलब जो भी बीमारी हो, कई सारी बीमारियां होती है, उसमें मतलब रक्त लगता है जिससे एक जीव की जान बच जाएगी। इसके लिए रक्तदान महादान बताए। इसके उपलक्ष्य में सभी भक्त बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और रक्तदान करते हैं जी। धन्यवाद सर। ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं कितनी तादाद में यहाँ पे श्रद्धालु रक्तदान करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और काफ़ी भीड़ है। आप देख सकते हो इस जो ब्लड डोनेशन गाड़ी खड़ी हुई है, मेरे सामने देख सकते हो ब्लड डोनेशन गाड़ी खड़ी हुई है, उसमें देख सकते हो कितनी वहाँ पे से और यहाँ पे कितनी भीड़ है। उसमें मतलब 2-2 घंटे 3-3 घंटे श्रद्धालु को इंतज़ार करना पड़ता है कि कब हमारा नंबर आएगा और कब हम ब्लड डोनेट करेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हो, साइड में देख सकते हो, लेफ्ट साइड में महिला फॉलोअर्स भी काफ़ी ज़्यादा आए हुए हैं और कुछ श्रद्धालु जो ब्लड डोनेट कर चुके हैं वो सर्टिफिकेट भी लिए हैं और देख सकते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मयंक दास है। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं, संत रामपाल जी महाराज जो एक मुहिम के तहत ब्लड डोनेट कैंप लगा कर जगह जगह, क्या उद्देश्य है संत रामपाल जी महाराज का? संत रामपाल जी महाराज जी का सबसे पहला उद्देश्य है मानव समाज का कल्याण करना। दूसरा, संत रामपाल जी महाराज जी समाज में जितनी भी कुरीतियाँ फैली है उन कुरीतियों को ख़त्म करने के लिए उन्होंने बेड़ा उठाया है। और रही बात संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा बढ़ चढ़कर रक्तदान करने की, तो संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि सभी मानव समाज के जितने भी लोग हैं वो हमारे भाई बहन हैं, एक परमात्मा की संतान है। समाज सुधार के कार्यों में संत रामपाल जी महाराज जी हमेशा से आगे रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का ये पहला कार्यक्रम नहीं है, ऐसे कई कार्यक्रम पहले हो चुके हैं जिसमें सैकड़ों यूनिट रक्तदान संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी कर चुके हैं। तो आज सतलोक आश्रम बैतूल में 6, 7, 8 फरवरी कबीर साहिब जी के निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में आज दूसरा दिन है और आज सैकड़ों अनुयायी गुरुजी के आदेश से, संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार यहाँ पर बढ़ चढ़कर रक्तदान करने के लिए आए हुए हैं। और जिला चिकित्सालय बैतूल की टीम यहाँ पर अनुयायियों द्वारा किए जा रहे रक्तदान को एकत्र करने के लिए पहुँची हुई है। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी समाज सेवा के प्रति किस तरह से प्रेरित हैं, खास तौर पर रक्तदान? सर, संत रामपाल जी महाराज जी के समाज सुधार के कई कार्य हैं। आप देख सकते हैं कोरोना में जब कोरोना में सभी अपने अपने घर बैठ गए थे, तब भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी घर घर जाकर लोगों को भंडारा देना, बाढ़ पीड़ितों की सहायता करना, और जहाँ पे भी कोई आपदा आती है, ऐसा लगता है कि यहाँ पे मानव समाज की सेवा करना परम कार्य है, तो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी पीछे नहीं रहते हैं। अयोध्या का भंडारा देख लो आप, पूरा भंडारा एक तरफ, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने पूरे अयोध्या में आने वाली धर्म प्रेमी जनता को खुला भंडारा करवाया था। और वो भंडारा तो एक बार हुआ था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में पूरे वर्ष में 6 भंडारे भारत सहित पूरे विश्व के 11 सतलोक आश्रमों में एक साथ मनाया जाता है, जो अपने आप में मानव समाज की सेवा का एक उदाहरण संत रामपाल जी महाराज जी पेश कर रहे हैं। यहाँ पर आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को निःशुल्क सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध करवाई जाती है, रहने की, खाने की, पहनने की, सोने की। और यहाँ तक कि संत रामपाल जी महाराज जी कि ये भी आदेश है कि घर आप जब जाएंगे तो आपको भंडारा पैक करके भी दिया जाएगा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी मानव समाज की सेवा है। और रही बात रक्तदान की, तो आपने देखा कि सैकड़ों की संख्या में संत रामपाल जी महाराज जी के महिला अनुयायीगण और पुरुष अनुयायीगण बैठे हुए हैं, जो बढ़ चढ़कर उनके अंदर ये जोश है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश पे मन मिटने वाले हैं। गुरुजी ने बोला कि ये करना है, मतलब करना है, हमारे लिए पत्थर की लकीर है। संत रामपाल जी महाराज जी ने बोल दिया कि हमको मानव समाज की सेवा करना है, तो कोई पीछे नहीं हटेगा। आज आप देखना जो टीम आई है बैतूल जिला चिकित्सालय से, वो थक जाएगी, उनका समय खत्म हो जाएगा, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की अनुयायियों की जो लंबी लाइन लगी हुई है वो खत्म नहीं होगी। सर, भारत में तमाम धर्म गुरु हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वो इस तरह से हर एक समाज सेवा में अपनी मिसाल पेश की है और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। क्या कारण है इस तरह से अन्य धर्म गुरु और संत रामपाल जी महाराज में? सर, इसका सबसे बड़ा कारण तो है संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दिया गया तत्वज्ञान।
आज तक हमें ये तत्वज्ञान मालूम नहीं था, हमें ये नहीं पता था कि हमें करना क्या है और क्या नहीं करना है। संत रामपाल जी महाराज जी ने वो सारी चीज़ें जनता के सामने टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से रखी कि वास्तविकता में मानव की समाज सेवा क्या है। सद्भक्ति प्रदान कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी, जिससे मोक्ष प्राप्त होता है। सबसे बड़ा कार्य, सबसे बड़ा जो एक समाज सुधार का कार्य है, संत रामपाल जी महाराज जी स्वयं कर रहे हैं और उनसे जुड़कर लाखों करोड़ों अनुयायी। आज दहेज मुक्त विवाह हुए, आपने देखा 51 जोड़ों के जो मात्र 17 मिनट में सादगीपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। ये आपस में केवल उन जोड़ों के साथ साथ उनके परिवार वालों के लिए, उनको देखने वाले समाज वाले और गाँव वाले, पूरे देश वाले, जो जिन लोगों ने उनको देखा है, वो सब एक तरीके से प्रेरित हुए सही कार्य करने के लिए। संत रामपाल जी महाराज जी जो बताते हैं कि दहेज रूपी जो रावण है उसने समाज को खोखला कर रखा है। संत रामपाल जी महाराज जी अपने ज्ञान से प्रेरित करते हैं, उनसे हम ज्ञान प्राप्त करके हमें यह वास्तविक मालूम पड़ गया कि दहेज लेना गलत है। जितने भी जो कुरीतियाँ हैं वो अपने आप में एक पाप है और पाप यदि हम करेंगे तो हमारा मोक्ष हो नहीं सकता। तो संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि भक्ति करना बहुत आसान है, लेकिन आप इन कुरीतियों को छोड़ दो तो आप आराम से सद्भक्ति कर सकते हैं, आपका मोक्ष संभव है। तो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी सद्भक्ति भी करवा रहे हैं, साथ में मानव समाज का सेवा भी करवा रहे हैं। धन्यवाद सर।